तो आज हम कैलेंडर पढ़ते हैं। ठीक, कैलेंडर में एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और एक लीप वर्ष में 366 होती है। फिर एक साधारण वर्ष में सप्ताह होंगे 52 और एक लीप वर्ष में सप्ताह होंगे 52 और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जो 366 होता है एक बढ़ जाता है उधर। फिर एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, उस सप्ताह के सभी दिनों को इस तरह कोड दे देते हैं कि सोमवार को 1 मान लेते हैं, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, इसी तरह शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और रविवार को 7 मानो या 0 मानो। इस तरह ये इतना याद रखना पड़ेगा कि एक शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5, 2 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 3, 3 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1, 4 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0। और हमें महीनों के कोड या और सारा कुछ नहीं याद रखना है। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह इससे लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि मेरा क्वेश्चन है ये कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये निकालने से पहले ये देखेंगे कि 1950 जो 50वां वर्ष है 1950वां वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 26 जनवरी, उसमें 26 दिन ही अभी हुए हैं, इसलिए हम इससे एक वर्ष कम करके लेंगे। तो 1949 कंप्लीट हो गए हैं, 1949 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो 1949 वर्ष में विषम दिन निकाल लेंगे, में वर्ष में विषम दिन निकाल लेंगे। तो इसमें कैसे तोड़ेंगे, जैसे 400 वर्ष या 4 शताब्दी में 0 दिन होते हैं, इसी तरीके से 4 के गुणे में शताब्दी को पहले तोड़ लेंगे। तो 1949, अब देखो 2000 तो कंप्लीट ले नहीं सकते क्योंकि इसमें अभी लगभग 51 साल कम है, इसलिए हम क्या लेंगे 1600, ऐसे तोड़ लेंगे। 1600 पूरे हो गए, फिर कितने बचे 300 वर्ष, फिर कितने बचे 49 वर्ष। अब देखेंगे कि 1600 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 400 वर्ष में तो 0 है, इसी तरीके 1600 वर्ष में अगर 400 से इसको भाग करें 0 आएगी, इसका मतलब इसमें विषम दिनों की संख्या 0। फिर 300 वर्ष में मैंने बताया 3 शताब्दी या 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे 1 लिख लो। फिर प्लस अब 49 को ये देखेंगे कि 49 वर्षों में लीप ईयर्स कितने हैं। तो 49 वर्ष में पहले लीप ईयर निकाल लेंगे और 49 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे ये जानने के लिए 49 को 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने पर जो तुम्हारा भागफल आएगा वही लीप वर्ष होंगी। तो 4 से भाग करो तो 4 एकना 4 और 4 एकना 4, 11 बार कट रहा है और तुम्हारा नहीं 4 एकना 4 और 4 दूनी 8, 12 बार कट रहा है, एक शेष बच रहा है उससे नहीं मतलब है, और वो तुम 12 ले लोगे तो 12 क्या हो गए लीप वर्ष। और साधारण वर्ष कितने हुए 49। अब देखो या तो हम 49 को पूरा ऐड कर दें, ठीक, और 12 को ऐड कर दें, यूँ कहें, और या तो हम ये कहें कि 49 में से ये 12 घटा दें क्योंकि ये लीप वर्ष थे तुम्हारे। तो 49 से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचा 37 साधारण वर्ष हो गए, 37 साधारण वर्ष हो गए। प्लस अब तुम्हारे जो लीप ईयर्स हैं 12, तो 12 लीप वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 12 दूनी 24, 12 गुणे 2 तो 37 प्लस 12 दूनी 24। तो हम चाहे ये करें या ये करें, बात एक ही है, या तो पूरे के पूरे लिख लो और जितने लीप वर्ष आए उनको लिख लो और सारा ऐड कर दो, विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। या हम यूँ करें कि जो वर्ष बचे तुम्हारे उसमें से
साधारण वर्ष पहले निकाल लो और जो लीप वर्ष बचे उसका दोगुना कर लो विषम दिन निकालने के लिए। तो ये सही है, ये इससे ये सही है ना। तो अब देखते हैं इसमें विषम दिन कितने हुए। 1, 10 और 12 का 2 कैरी कितना हुआ 1 और ये 2 हो गया 4, 6, 62 हो गए। अब 62 आए मतलब 62 आए, तो इसमें हम इस तरीके से तो काउंट नहीं कर सकते एक को सोमवार ऐसे करके, तो इसको और हम कम कर लेंगे इसको, इसलिए 7 से क्या करेंगे और भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद जो तुम्हारा आएगा वो वही दिन होगा जो पहली बार आएगा। सोमवार जैसे आया, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 7 दिन हो गए। 8वां फिर सोमवार ऐसे आ गया, तो 8वें नंबर पर जो आएगा वही दिन आ जाता है, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। और 7 से भाग करने पर अब इसमें देखते हैं शेष कितना बचा। तो शेष तुम्हारा बच गया इसमें, वो लिख लेते हैं। 7 9 63 ज़्यादा हो गया इसलिए कम बार, तो 7 7 बटी 56, शेष बचा 6। तो विषम दिन ये आ गए 6। किसमें? केवल 1949 में विषम दिनों की संख्या आई 6। अब हम ये 26 जनवरी में निकालेंगे कि विषम दिन कितने हैं। तो अब देखो 26 जनवरी में दिन कितने हो जाएंगे। 26 जनवरी में दिन कितने हुए 26, और 26 को 7 से भाग कर दो तो कितना बचा शेष। शेष बच गया तुम्हारा 7 चौक 28 ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम 3 बार लगाएंगे। 7 क्या 21, शेष बच गया 5। तो ये शेष दिन और ये शेष दिन ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कुल शेष दिन कितने हो गए। कुल शेष दिन बराबर कितने, 5 ये और प्लस ये 6, 11। तो 11 आ गए, और इस 11 को फिर से 7 से भाग कर देंगे। नहीं दिखा है ना, ऊपर लिखते हैं, है ना। तो ये 5 शेष दिन और ये 6 शेष दिन जोड़ देंगे, तो कुल शेष दिन बराबर, कुल शेष दिन बराबर हो गए 5 + 6 बराबर 11। 11 शेष दिन आ गए, ठीक है। और 11 शेष दिन जो आए, दिख नहीं रहा ना, चलो यहाँ लिखते हैं। हाँ, ये जो तुम्हारे 6 शेष दिन आए और ये 5 शेष दिन आए, तो कुल शेष दिन कितने हो जाएंगे। कुल शेष दिन कितने हो जाएंगे, ऐड कर लेंगे 5 ये और 6 ये, तो 5 + 6 कितने हो गए 11। 11 शेष दिन कुल हो गए, इसको फिर 7 से भाग कर देंगे, और 7 से भाग करने पर शेष कितना बचा। शेष तुम्हारा बच गया 4। जो ये 4 शेष बचा आप काउंट करेंगे, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार। तो क्या आ गया, 4 को तुम्हारा बृहस्पतिवार। इसका मतलब बृहस्पतिवार, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। यही आंसर तुम्हारा। ओके, ठीक है। अब इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थोड़ा इजी था, चलो दूसरा देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ष को। अब देखो 1947 में जो 47वां वर्ष है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें केवल 15 अगस्त तक हुआ। अभी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सारे बाकी हैं, इसलिए कंप्लीट नहीं। तो इससे एक कम करके लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे 1946। और 1946 में विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। 1946 में विषम दिन कितने हो जाएंगे। अब तोड़ेंगे उसी तरीके से, इसको कैसे तोड़ेंगे, 1600 + 300 प्लस कितना बचा 46। कहने का मतलब इन सबको जोड़ने पर 1946 आएगा। तो 1600 + 300 1900 और ये 46 1946, ठीक है। अब देखते हैं 1600 में विषम दिनों की संख्या हमें पता है 400 में 0 होती है,
इसी तरीके से 400 का ये क्या है, गुणज है, इसलिए इसमें भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। 300 में कितना आएगा, 1 है, तुम्हारे पास रखा है 1। अब ये 46 वर्षों में हम क्या निकालेंगे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब देखते हैं 46 में लीप वर्ष कितने होंगे, 46 में लीप वर्ष कितने होंगे, इसको देखने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 एकना 4, 4 एकना 4, 2 शेष बचा, इसमें शेष से नहीं मतलब है, इसमें भागफल से मतलब। तो 11 क्या हो गए, लीप वर्ष। तो 11 लीप वर्ष हो गए, तो 46 ये जोड़ लो सीधे और 11 लीप वर्ष के 11 दिन वो जोड़ लो। टोटल विषम दिन कितने आ गए, टोटल तुम्हारे विषम दिन हो गए 1 और 6 7 1 8 और ये 4 1 5 58 आ गए। ठीक है, 58 आ गए। या तो इसको 7 से भाग करके यही कम कर लेते हैं या आगे 7 से भाग करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ मान लेते हैं 58 है, मैं कम नहीं कर रहा हूँ। तो अब 15 अगस्त तक हमें निकालना है कि विषम दिनों की संख्या कितनी है। अब 1 जनवरी से 15 अगस्त, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक विषम दिन कितने होंगे ये निकालते हैं। तो अब देखो जनवरी 31 की होती है, तो क्या हुआ 31 प्लस फरवरी, अब देख लेंगे ये 46वां लीप वर्ष तो है नहीं, 4 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारी फरवरी कितने की होगी, 28 की। फरवरी हो गया मार्च, मार्च कितने का होगा, 31 का। अप्रैल तुम्हारा होगा 30 का। क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई कितने का हो गया, 31 का। जून हो गया 30 का, जुलाई 31 का, और अब आ गया अगस्त, लास्ट मंथ इसका अगस्त है, और अगस्त के कितने दिन ही है, केवल 15, तो 15 ऐड करेंगे, कितने 15। अब सारे काउंट कर लो, जोड़ लेते हैं, 5 1 6 7 8 8 8 16 और 1 17 के 7 हासिल आया 1। 3 3 6 हो गए, 1 इसमें जोड़ दिया हासिल, 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22, ये आ गया 227। अब ये विषम दिन इनके हो गए। अब टोटल दिन इसमें आ गए, विषम दिन निकाल लेते हैं। ठीक, या इसको भी काउंट कर ले, तब 7 से डिवाइड करें तब भी विषम दिनों की संख्या निकल आएगी। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो विषम दिन बराबर विषम दिन 227 प्लस 58 और 7 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 5 2 7 1 8 और 2 ये 7। विषम दिन वही होते हैं जो 7 से डिवाइड करने पर शेष बचते हैं। अब इसमें 7 से, ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि 58 इसमें आए थे और 227 इसमें, तो टोटल ऐड कर लेंगे और 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। तो शेष कितना बचा, शेष तुम्हारा, शेष देख लेते हैं, शेष दिन कितने आ गए, शेष आ गए 7 से भाग करो तो 7 चौक 28 और 5 बचा इसमें 7 0 0 5, शेष बचा 5 और 5 जो बचे ये देख लेते हैं कि 5वां दिन किसमें है। तो 5वां क्या है, शुक्रवार। तो तुम्हारा शुक्रवार, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है, बस आज ही इतना।